Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create our very first automation app with n8n। जी हाँ गाइस, तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली ये एक ऐसा वीडियो है ऑटोमेशन के ऊपर जहाँ पे कोई भी यूजर इस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। इसका मतलब ये कि आप चाहे आईटी स्टूडेंट हो या नॉन आईटी स्टूडेंट हो, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप कुछ भी पढ़ो, इट डजंट मैटर, ये हर एक के लिए यूजफुल है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, आज हमारा ऑटोमेशन ऐप का ये सेकेंड वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी कल के ऊपर अपलोड कर दिया था, बट आज हम क्या ऑटोमेट करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लो, चाहे कोई भी इवेंट आप उठा लो, वहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है एंड दैट इज़ गूगल फॉर्म। जी हाँ गाइस, तो गूगल फॉर्म आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, क्यों ना आज हम उसको ऑटोमेट कर दे। दैट्स वाई मैंने कहा कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है क्योंकि आपको कोड यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में क्या ऑटोमेशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उसका डेमो देता हूँ, देन हम उसको कैसे कर सकते हैं वो आज हम एकदम इन डेप्थ प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ऑब्वियसली मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जहाँ पे वी हैव अ नेम, ईमेल एंड देन फोन नंबर, वी नीड टू सबमिट। सो गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जो नाम है, ईमेल है एंड देन फोन नंबर जो है मैंने ऐड कर दी है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी ईमेल आईडी आप एंटर कर रहे हो वो वैलिड हो बस। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट। देखो मैंने थापा टेक्निकल करके रखा हुआ है। अब ये तो आपको मालूम है कि जब भी कोई गूगल फॉर्म पे डेटा सबमिट करता है तो जिसने भी वो गूगल फॉर्म को क्रिएट किया होगा वो उसका जो रेस्पॉन्स है वो चेकआउट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे वो डेटा आ चुका है। देखो थापा टेक्निकल, राइट? तो यही है ना आपका थापा टेक्निकल, राइट? तो मुझे यहाँ पे डेटा आ गया। नाउ गाइस, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात थी नहीं क्योंकि ये हर एक को पता है। तो गाइस, आज हम गूगल फॉर्म में ऑटोमेशन ऐड करने जा रहे हैं जहाँ पे होगा कि जब भी कोई इस फॉर्म को सबमिट करेगा, ठीक है, ऑन द स्पॉट जो भी ईमेल आईडी उन्होंने लिखा था वहां पे उनको मेल आ जाएगा एंड बूम गाइस, सी अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। आप चाहो तो टाइम देख लो यहाँ पे, ये देखो, इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस की थी 0 मिनट्स अगो। अगर आप मेरे बॉटम पे भी देखोगे, यहाँ पे भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ये देखो 11:33 है यहाँ पे। आज 5/17 तारीख है, 11:33 AM। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो इट्स 11:33 AM। मैं अगर रिफ्रेश भी करता हूँ इसको तब भी आपके सामने देखो यहाँ पे वो 11:33 AM ही दिखाई देगा। इट मीन्स कि दिस इज द जेन्यून एंड ये ऑटोमेशन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले। जी हाँ गाइस, तो एंड इससे इतना ही नहीं, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे जो मेल हमने भेजा है। पहली बात तो कौन आपको मेल भेज रहा है? ऑब्वियसली जिसने भी वो गूगल फॉर्म क्रिएट किया होगा उसने अपना एक ईमेल आईडी सेट की कि उस ईमेल आईडी से उस बंदे को जिसने भी फॉर्म सबमिट किया मेल चला जाना चाहिए द मोमेंट वो फॉर्म सबमिट करता है। ये बहुत ऑसम है गाइस, बिलीव मी। एल्स अगर आप कोड करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बट यहाँ पे विदाउट कोड आप ये कर रहे हो। ठीक है, तो देख सकते हो थापा टेक्निकल, ये वो नाम है जो मैंने फिल किया था। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो थापा टेक्निकल में मैंने जो टी लिखा था, ये जो पार्ट है ये स्मॉल था, बट यहाँ पे आपको वो कैपिटल में दिख रहा है। तो वो भी पार्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टेक्स्ट के साथ भी उसका जो फॉर्मेट है, जो उसका लुक है, चेंज कर सकते हो। देन हाई थापा टेक्निकल, ये देखो दिस इज द रियलिटी। दोनों टी स्मॉल थे, यहाँ पे दोनों टी बड़े दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि फॉर्म में जो जो डेटा आपने फिल किया वो सारा डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं उसको पुट कर रहा हूँ। एंड ब्यूटी ये ना, जो भी गूगल फॉर्म को फिल करेगा, ये जो नाम हो गया, ये जो ईमेल हो गया एंड ये जो मोबाइल नंबर है और ये नाम, ये सभी के सभी डेटा डायनामिक है। सपोज कोई और फिल कर रहा है जिसका नाम है राम थापा, ठीक है, तो यहाँ पे ना राम थापा उसको दिखाई देगा, थापा टेक्निकल नहीं। उसने जो ईमेल आईडी एंड देन उसने जो मोबाइल नंबर ऐड किया होगा उस ईमेल आईडी पे मिल जाएगा एंड वो ईमेल मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। तो आई रियली होप कि गाइस ये जो ऑटोमेशन है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो गाइस ये ऑटोमेशन अगर आप करते हो तो सबसे पहली बात तो ये जो आपकी रीच है उसको और इंक्रीज करने वाला है एंड देन आपका जो एक बोलते हैं कंपनी का एक जो लेवल होता है उसको भी ऊपर कर देगा। मतलब आप गूगल फॉर्म फिल करो एंड आपको मेल भी आ गया, थैंक यू, मतलब अच्छा लगता है ये, राइट? तो ये सब कुछ ऑटोमेशन आज हम करने वाले विद द हेल्प ऑफ n8n। अब n8n में ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये जो इंटरफेस, इसका जो ये होम पेज है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कल के दिन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। एंड आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बिकॉज अगर आप ये वीडियो चेकआउट नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि n8n क्या है, इसका क्या काम है एंड इसको हम कैसे
कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कैसे मैं इस पे रजिस्ट्रेशन करके ये जो अभी आपको होम पेज दिखाई दे रहा था अभी जिसमें हम करने वाले हैं वो ऑटोमेशन वाला पार्ट वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। एंड ये जो NA10 है वो हम अपने VPS पे क्या करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे VPS पे हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, एंड जल्दी से बता देता हूँ, अगर आपके पास VPS नहीं है एंड अगर आप एक VPS बाय करने का सोच रहे हो, मैं पिछले 4 साल से का इस होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको NA10 का बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट मिलता है, बट आप नॉर्मल VPS पे भी जा सकते हो। एंड बहुत सारे डिफरेंट प्लान है, आपको जो भी इनके चीज़ें देख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम हालांकि ऑप्शन आ जाएगा, 8 TB बैंडविड्थ है, बहुत सारी चीज़ें, आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। बट ये KVM2 वाला जो प्लान है इट्स मोर देन इनफ। 24 मंथ अगर आपको देखना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आप 12 महीने पे चले जाइएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइस है 7788 दिखाई दे रहा है, बट आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड जहाँ पे गाइस यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। एंड उसको अवेल करने के लिए थापा 7 अगर आप लिखते हो तो जादू देखोगे क्या होता है। एंड बूम गाइस सी यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका वो जो ऑलमोस्ट 8000 हो गया था वो ऑलमोस्ट 7000 हो गया। एंड बिलीव मी, एक साल के लिए VPS में ये बहुत कम प्राइस है, क्योंकि VPS पे आप सिर्फ कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं, आप मंस्टैक, रिएक्ट, नोड एक्सप्रेस, मिनस्टैक, एंगुलर, व्यू, पाइथन, सिंपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज उठा लो आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। इवन ये जो N8N है वो भी हम इसके अंदर ही इंस्टॉल करके सब कुछ चला रहे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एंड एक और चीज़ जल्दी से बता देता हूँ, ये वाली जो वीडियो है आई हाईली रिकमेंड, इसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा जब आप VPS बाय कर रहे होंगे। लिंक तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, क्लिक करके थापा 7 कूपन कोड ऐड करके बाय कीजिएगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको ना उसमें रूट का ID, रूट का पासवर्ड, 2-3 चीज़ें जो थोड़ा सेटअप करना पड़ता है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये वीडियो का कुछ पार्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा और सिक्योरिटी चाहिए तो आप ये सब चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वंस इतना हो जाता है एंड वंस आप ये वीडियो देख के N8N को अपने VPS में इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको ये वाला इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। अब N8N में आप कुछ नहीं करते, आपके पास ऑलरेडी देखो ऐड योर वेरी फर्स्ट स्टेप। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, वी नीड टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म। एंड ऑब्वियसली गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए गाइस मुझे यहाँ पे तो इसकी कोई नीड है नहीं फिलहाल अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, आपको सिंपल गूगल फॉर्म पे जाना है, राइट। इस तरीके से हम गूगल फॉर्म पे चलते हैं, नॉर्मल एकदम बेसिक। एंड एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मुझे वो ईमेल आईडी वहाँ पे आता है क्योंकि मैं उस ईमेल आईडी से मैं अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आइकन देख लो, एंड यहाँ पे अगर आप आइकन देखोगे तो दोनों आइकन सेम है कि नहीं, आप समझ गए ना। ये आप टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। आप मोस्टली चाहते हो कि मेरे कंपनी का नाम आए तो आप वो कंपनी के ईमेल आईडी से आप अपने गूगल फॉर्म को क्रिएट कीजिए, सिंपल, राइट। तो ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। द मोमेंट आप ब्लैंक फॉर्म पे क्रिएट करते हो तो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐप। ठीक है भाई, आप सोच रहे हो कितना ऑसम फीलिंग है कि बिना कोड के अब अपना पहला ऑटोमेशन ऐप क्रिएट करने जा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, खाली आप अपना नाम डाल दीजिए एंड लेट्स गो विथ शॉर्ट आंसर, दिस इज इट। एंड रिक्वायर्ड कर दो इसको, आई मीन वी नीड अ नाम, ईमेल, ठीक है, रिक्वायर्ड एक और प्लस यहाँ पे जाके, अगर जिसको गाइस गूगल फॉर्म बहुत सुना था बट आपको नहीं आइडिया गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे पता चल रहा है। एंड यहाँ पे क्लिक करते ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑटोमेशन ऐप मैंने रख दिया यहाँ पे, ये 3 फील्ड्स मैंने रख दिए, सबको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, सेटिंग्स पे आप आइएगा, ध्यान दीजिए, वी हैव अ सेटिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे आप आइएगा, क्या बनाना है आपको, क्विज बनाना है? नहीं, मुझे क्विज तो नहीं चाहिए, रेस्पॉन्स वाला मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे डू नॉट कलेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या जो वेरीफाइड है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आपकी जो मर्जी है कलेक्ट करना है या नहीं करना है। चलो वेरीफाइड करके रख देते हैं। एंड नाउ बाकी सब एज इट इज़ रख दीजिएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान दीजिए। वन सेटिंग हो जाता वी हैव दिस रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर आप गलती से भूल जाते हो अपना जो भी रेस्पॉन्स को गूगल शीट, बेसिकली स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट करना या लिंक करना, फिर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है। ऑलराइट, एंड मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, दिस इज इट। सो नाउ दिस इज माई गूगल फॉर्म, ठीक है, जो क्रिएट अभी हमने की। एंड जो भी डेटा फिल करेगा उनका डेटा मुझे यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से एक्चुअल ऑटोमेशन आपका स्टार्ट होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज माय गूगल का स्प्रेडशीट,
ठीक है, गूगल का आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये सीट मिल चुका है। अब यहाँ पे आप आइए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ, ऐड फर्स्ट स्टेप, आप देख सकते हो ना यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप, इस पर आप क्लिक कीजिए और एल्स आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बट इस पर हम क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रिगर मैनुअली या ऑन ऐप इवेंट या स्केड्यूल या वेब हुक कॉल या फॉर्म सबमिशन पे क्या करना है। मैं कुछ नहीं करता, मुझे सबसे पहले गूगल का, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, माय गॉड आप एक चीज़ देख रहे हो, इतने सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे, मतलब इतने सारे एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करें तो हर एक एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये चाहिए गूगल शीट, फिलहाल मुझे क्या चाहिए, गूगल शीट, तो मैंने गूगल शीट रख दिया। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम करते हैं इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, सो दिस आर द ट्रिगर्स एंड दिस आर द एक्शंस, ठीक है। ट्रिगर का क्या मतलब होता है, जैसे आप बैठे हो एंड कोई और आपके बाजू में बैठा है, ठीक है, एंड वो जो बाजू वाला बार बार आपको ऐसे ऐसे कर रहा है, आपको छेड़ रहा है, आप ट्रिगर, अबे दू क्या, मतलब समझ रहे हो, वो ट्रिगर कर रहा है आपको बार बार छेड़ के। तो वैसे यहाँ पे कब आपको एक्शन लेना है, बेसिकली ट्रिगर होने के बाद क्या करना है, तो वी हैव ऑन रो एडिड, ऑन रो अपडेटेड या दोनों। तो मैं बस क्या चाहूँगा, ऑन रो एडिड। क्यों, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये होगा, जब भी कोई ये फॉर्म को करेगा फिल, ठीक है, जब भी कोई ये फॉर्म को फिल करेगा उसका डेटा मेरे इस पर्टिकुलर पार्ट में आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये वाला जो पर्टिकुलर रो है, ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर एक सेकंड नंबर का जो मेरा रो है, वहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे इस सेकंड नंबर के रो में डेटा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वही लिखा है, ऑन रो एडिट। द मोमेंट फॉर्म फिल की डेटा हमारे स्प्रेडशीट पे ऐड हुआ, बस खत्म। तो मैं क्या चाहूँगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि N8N को कैसे पता चलेगा कि आप किस गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो, राइट। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे गूगल जो है उसको OAuth 2 की मदद से जो भी हमारा आप कह लीजिए डेटा जो है उसका एक्सेस हम इनको देते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं वापस बैक चला गया ये दिखाने के लिए कि वो अगर आप मिस कर गए कि वो कैसे आता है, तो आपको ना इस पर डबल क्लिक करना है। द मोमेंट आप डबल क्लिक करते हो तो आपको ये पेज दिखता है। मैंने आपको बताया कि अब आपको अपना जो गूगल शीट है उसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना इस N8N को कि आप किस गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो एंड कब डेटा ऐड होता है, तभी इसको पता चलता है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आप क्लिक कीजिएगा। सो दिस इज इट, OAuth 2 की मदद से अब हम हमारे गूगल के शीट को इसके साथ कनेक्ट करने वाले। वो अब हम कैसे कर सकते हैं, वी जस्ट नीड अ क्लाइंट ID एंड देन क्लाइंट सीक्रेट। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। एंड हाँ, ये अभी तक VPS बाय नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल क्लाउड पे आप जाइएगा, गूगल क्लाउड कंसोल, यहाँ पे आप आइए, इसको आप ओपन कीजिए। एंड इतना याद रखना, ये जो गूगल क्लाउड आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उसी ईमेल ID से करना जिससे आपने फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे वही है ये बंदा। अब यहाँ पे आइए, वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, आप देख सकते हो वी हैव दिस API एंड देन सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो API एंड सर्विसेज है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। बताना चाहूँगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि जब आप लॉग इन विद गूगल भी करते हो ना, तब भी आपको क्लाइंट ID एंड क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। तो ये एक और बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, OAuth कॉन्सेंट स्क्रीन, यहाँ पे आप आइए। द मोमेंट आप वहाँ पे आते हो तो अब आप ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा होगा आपको क्लाइंट। ऑब्वियसली वी नीड टू क्रिएट अ क्लाइंट, राइट। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आई होप आप समझ रहे हो, क्लाइंट पे क्लिक की। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। टॉप पे जो था, आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। तो आप देख सकते हो भैया, वी हैव दिस न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यूट्यूब फर्स्ट ऑटोमेशन ऐप, ये मैंने रख दिया। यूट्यूब का एटलीस्ट YT तो रख दो इस तरीके से, तब तो मज़ा आएगा। एंड मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दी। सो मैंने अपना एक सेकेंड, हाँ ये क्रिएट हो रहा है बाय द वे गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड दिस इज इट, ये हमारा क्रिएट हो गया। आप बहुत क्लियर देख सकते हो प्रोजेक्ट जो है हमारा वो क्रिएट हो गया है। तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे मुझे क्लिक करना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे N8N ऑटोमेशन दिखाई दे रहा है। तो मैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैंने सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक की, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे यूट्यूब फर्स्ट ऑटोमेशन ऐप दिखाई दे रहा है। मतलब अब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ एंड उस ईमेल ID के थ्रू ही मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है। अब
आपको क्लाइंट पे क्लिक करने की नीड नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो आप चाहो तो गाइस ये जो स्टेप मैंने थोड़ी बाद में किया, आप पहले ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेन्यूज दिखना है वो तो सेम ही रहेगा। तो गेट स्टार्टेड, वी हैव दिस गेट स्टार्टेड, उस पर आप क्लिक कीजिए। सो द मोमेंट आप क्लिक करते हो आपको आपका नाम देना है, आपका जो भी ऐप का नाम है, ऐप दे देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी सपोर्ट ईमेल आईडी हो आप ऐड कर दीजिएगा। ऑडियंस ऑब्वियसली एक्सटर्नल में सबको शेयर करना चाहूँगा मेरा गूगल फॉर्म। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। वंस ऐड होता तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश में आई एग्री पे टिक करके कंटिन्यू कर दीजिए, एंड देन क्रिएट पे जो है आप इस तरीके से क्रिएट कर दीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट को कन्फिगर कर लिया है। नाउ मैट्रिक्स है, प्रोजेक्ट चेकअप है, बता रहा है यू हैवेंट कन्फिगर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे कन्फिगर्ड एनी OAuth क्लाइंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट येट, क्रिएट OAuth क्लाइंट। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, हमें OAuth क्लाइंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे बस सिंपल है, कुछ नहीं करना। मेरे को वेब एप्लीकेशन है ऑब्वियसली मेरा, वो वेब क्लाइंट आप नाम दे दीजिए आप कुछ भी, इसको अच्छे से यूट्यूब ऑटोमेट ऐप कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड द डोमेन ऑफ द URI यू एड, इसको रहने दीजिए, बस आप अपना नाम रख दीजिए जो भी आपको रखना हो। ऐड URI, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे हम जो ये क्लाइंट आईडी एंड देन जो सीक्रेट की हम गेट कर रहे हैं, ये किस प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो ये जो आपका पार्ट है इसको कॉपी कीजिए। आपका बेसिकली जो मेन URL है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एंड ये एक लास्ट में इसको आप इस तरीके से हटा दो। सो na10.thapatechnical.in, ऑब्वियसली मैं यहीं पे ही इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये इन्होंने ऑलरेडी URL दे रखा है, देखो OAuth रीडायरेक्ट URL ऑलरेडी इसको इन्होंने दे रखा है। मैंने कॉपी की, मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करके सिंपल ये बॉटम पे आपको जो क्रिएट दिख रहा है उस पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। सो द मोमेंट ये आप करते हो तो नाउ यू विल गेट योर क्लाइंट आईडी एंड देन क्लाइंट सीक्रेट। तो उस क्लाइंट आईडी को कॉपी करना है, उस क्लाइंट सीक्रेट को आपको कॉपी करना है। तो बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द क्लाइंट आईडी ओवर हियर, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड दिस इज द क्लाइंट सीक्रेट ओवर हियर, उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये जो है आप ओके पे इसको क्लिक करके छोड़ सकते हो। बस दिस इज इट, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लाइंट आईडी है एंड देन जो क्लाइंट सीक्रेट है, दोनों को मैंने ऐड कर दी है। एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज साइन इन विथ गूगल। देखा यहाँ पे कितनी ईजिली आप ये भी काम कर पा रहे हो। तो अब हमें क्या करना होगा, साइन इन विथ गूगल करना होगा, ताकि हमारे na10 को पता चल जाए कि किस गूगल फॉर्म के साथ हम डील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि द मोमेंट ये करता हूँ गाइस, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। मेरे को यहाँ पे साइन इन विथ गूगल यूँ चुटकी में आ गया। सो ये देखो विनोद बहादुर थापा, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एक्सेस ब्लॉक्ड आ रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने क्लियर रखा हुआ है एंड दैट इज, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखो द ऐप इज करेंटली बीइंग टेस्टेड एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय अ डेवलपर अप्रूवल टेस्टर। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वापस आप वहीं पे ही आइए, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव दिस ऑडियंस, ठीक है। एक काम करो, पहले तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, आप वहीं पे हो, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट पे हो। यहाँ पे वी हैव दिस ऑडियंस का ऑप्शन, तो इस ऑडियंस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट यूज़र, क्योंकि अभी वो टेस्ट यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है। तो ऐड यूज़र, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप वही ईमेल आईडी ऐड कीजिएगा जो हमारा है, ठीक है। सो इट्स binodthapa@gmail.com, ठीक है। मैंने वही ईमेल आईडी ऐड की एंड देन मैं सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो हमने एज अ टेस्ट यूज़र भी क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट, मैं अब वापस वहीं पर ही चलना चाहूँगा। मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन मुझे वो पार्ट दिखाई देगा। मैं अगेन मेरा जो ईमेल आईडी उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो वी हैव दिस कंटिन्यू एंड मेरा काम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। द मोमेंट इतना करते हो तो गाइस आप देख सकते हो कनेक्शन सक्सेसफुल, ये ऑसम इमेज हमें दिखाई दे रहा है, हमारा काम हो गया है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, द मोमेंट आपने कनेक्ट कर ली अपने गूगल को na10 के साथ, अब ध्यान से देखना क्या होता है। द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुड नॉट लोड लिस्ट आ रहा है, बट एटलीस्ट मेरा जो गूगल आईडी है वो अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने जिस गूगल आईडी से अभी कनेक्ट किया उसने कितने गूगल फॉर्म क्रिएट किए होंगे वो सब मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो अब हमें क्या पता है क्या करना है, ये बोल रहा है कि गूगल ड्राइव API हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो मैं सिंपल बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जाना है अगेन, ठीक है। वापस आप यहाँ पे आइए, वी हैव दिस API एंड सर्विसेज
ठीक है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। सो द मोमेंट आप यहाँ पे देखो, वैसे तो इस तरीके से आप आ जाते हो एंड बॉटम पे आप एपीआई बहुत सारा देख सकते हो। यहाँ पे आइए, गूगल, ठीक है, ड्राइव एपीआई आप इस तरीके से लिखिए, तो आपको गूगल ड्राइव का जो एपीआई है वो दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है, खाली आपको इसको एनेबल करना है। मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। मेरा एक काम हो गया है, गूगल ड्राइव का मेरा काम हो गया है। तो आप देख सकते हो हमारा गूगल ड्राइव एपीआई जो है वो एनेबल हो गया है। अब सिर्फ गूगल ड्राइव नहीं, मैं मेक श्योर रखना चाहता हूँ इसमें वी हैव अ स्प्रेडशीट ऑल्सो। ये देखो गूगल शीट, ठीक है, ये भी है यहाँ पे। एंड एक काम करते हैं, इसको भी हम एनेबल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा ये भी एनेबल हो चुका है। मैं वापस यहाँ चलना चाहूँगा, ठीक है, मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए पूरा का पूरा देख सकते हो। एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑटोमेशन ऐप। बातें ख़त्म। कैसे N8N को पता चलता है कि मैं किस गूगल फॉर्म की बात कर रहा हूँ एंड वो डेटा कैसे ऐड हो रहा है, वो ऐसे पता चलता है। आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक सब आ गया। एंड फॉर्म रेस्पॉन्स 1 रो एडिट, ट्रिगर कब करना है, रो एडिट, ऐड ऑप्शन पे भी क्लिक कीजिएगा। एंड और कुछ है, डेटा लोकेशन नहीं, चलो कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, फेच टेस्ट इवेंट ओवर हियर, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये काम कर रहा है यानी वो मुझे पता चल जाएगा। अगर नो गूगल सीट डेटा फाउंड, ओके, यहाँ पे अभी तक कोई फॉर्म इसको कोई डेटा सेट का फॉर्म नहीं मिला है। मैं एक काम करता हूँ, अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट किया था, एंड बाय द वे डेटा आप ऐड कैसे करोगे, ये तो फॉर्म है जो मैंने क्रिएट किया था। देखो यहाँ पे वी हैव दिस पर्टिकुलर कॉपी रेस्पॉन्स लिंक जो है, इस पर आप क्लिक कीजिए। द फॉर्म इज़ अनपब्लिश्ड, ओके। तो सबसे पहले तो अभी तक हमने पब्लिश नहीं किया, तो पहले आप पब्लिश कर दीजिएगा। कोई भी रेस्पॉन्ड इसको कर सकता है जिसके पास भी इसका लिंक हो। तो नाउ गाइस ये पब्लिश्ड हो चुका है। सॉरी, ये मुझे पहले ही कर देना था, बट इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, सॉर्ट एंड यूआरएल, आप यूआरएल को सॉर्ट करके कॉपी। अब जो भी इस एंड बाय द वे ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, आप जब भी फिल करोगे आपको ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, ताकि आप ये चेकआउट कर सकते हो कि ये काम करता है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म था, नाम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर जो है मैंने ऐड कर दी। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। सो द मोमेंट मैं ये सबमिट करता हूँ, मेरे को मेल अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने मेल ऐड नहीं किया। बट यस, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो बूम गाइस, सी ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखो, आप देख पा रहे हो, आपको फॉर्म आ गया। फॉर्म आ गया मतलब एक रो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर फिर से फेच पे क्लिक करता हूँ तो अब जादू देखोगे क्या होने वाला। एंड दिस इज इट, ये देखो मेरे को यहाँ का पूरा डेटा यहाँ पे भी आ गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि यहाँ पे भी अब डेटा आ रहा है। सी, अब इसको आप क्या कीजिए, बैक टू कैनवस। ये मेरा काम हो गया। अगेन अब आपको क्या करना है, जब भी कोई रो ऐड हो रहा है मुझे एक मेल भेजना है उनको, तो आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा। सो दिस इज द नोड, एंड ये पूरा नोड के ऊपर ही चलता है। एंड ये N8N का फुल फॉर्म ही आप कह सकते हो नोड मेसन, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे आप जीमेल लिखिए तो जीमेल आ गया। एंड अब जीमेल पे इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास। देखो, मैनेज मैसेज का एक्शंस है, लेबल का एक्शंस है। तो मैं चाहूँगा सेंड ये देखो, सेंड अ मैसेज, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैंने ये क्लिक की, आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। तो कैसे आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस किया गया था वो ये है। एंड ये नाम वो है जो यूज़र ने टाइप की, ये ईमेल वो है जिसने यूज़र ने ये ईमेल टाइप किया, एंड फ़ोन नंबर यूज़र का ये। तो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब देखो कितना ईजी है, ठीक है। सबसे पहले अगेन आपको यहाँ पे जो है जीमेल को आपके तो नाउ गाइस अगेन यहाँ पे सेम वही है कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने जीमेल को N8N के साथ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को एक बार देखना है इस पर क्लिक करके। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी अकाउंट कनेक्टेड है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम ऑलरेडी ये कर चुके थे। तो आपको बार बार अब ये नहीं करना, दिस इज द ब्यूटी। रिसोर्स क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ मैसेज ओनली। ऑपरेशन क्या है, मुझे मैसेज को सेंड करना है। किसको सेंड करना है, दिस इज द ब्यूटी। ये देखो, दिस इज द ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस को भी मैं चाहूँगा कि मैसेज चला जाए, एंड उस ईमेल एड्रेस को भी मैसेज चला जाए जिसके थ्रू वो कर रहा था। देखा ना, कोड लिखने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आपका काम हो गया। तो अब इनको मेल जाएगा ही जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट में गाइस यहाँ पे मैंने जो लिखा था इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या लगता है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अब थापा टेक्निकल अगर मैं इस तरीके से लिख दूंगा, समझ रहे हो, अगर मैं इस तरीके से थापा टेक्निकल लिखता हूँ तो इससे होगा कि गाइस कल के दिन अगर कोई राम कर रहा है या कोई दलजीत हो गया, कोई भी अगर कर रहा है तो उनको थापा टेक्निकल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, ये देखो नाम वाले फील्ड को ड्रैग एंड देन
ख़त्म। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ क्या हो गया, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड उसके बाद वो पार्ट आ रहा है। तो आप एक काम करो, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, एंड फर्स्ट में आके ऐड करके कॉमा दे दीजिए, दिस इज इट। अब मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, यहाँ पे विनोद थापा आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहे, द वेरी फर्स्ट लेटर दैट इज वी एंड देन टी, बोथ आर स्मॉल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ध्यान से देखना, डॉट प्रेस करूँगा, तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शन टू मैंने लिखा। तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट इफ यू रिमेंबर, है ना, अगर आप कोडर हो तो जावास्क्रिप्ट में हम बहुत इजीली टू लोअर केस टू अपर केस, तो वैसे यहाँ पे टू टाइटल केस में कर दूंगा। इससे अब क्या होगा, देखो अगर आप लिखते हो टू टाइटल केस, तो इससे होता क्या है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाता है, एंड मुझे यही तो चाहिए। एंड इस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हम कर सकते हैं। मेरा ये काम हो गया। नाउ ईमेल का टाइप आप HTML ही रखो ताकि आप लिंक सिंक बहुत कुछ कर सको। एंड मैसेज अब आप क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको एक्सपेंड करने के लिए, तो मैसेज में जो यहाँ पे है वही कर देता हूँ। एल्स आपकी मर्जी, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मैं बस एक बेसिक सा रख देता हूँ, मैंने इतना रख के छोड़ दिया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन ये थापा टेक्निकल, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे ये आए, मैं फिर भी यही कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो भी होगा वो आ जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी चाहूँगा कि उसका जो नाम हो प्रॉपर तरीके से आए, तो डॉट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब ये जो मोबाइल नंबर है एंड में, उसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो मोबाइल नंबर है उसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप देखो कितनी ईजिली किसको मेल करना है, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पूरा यूजर का डेटा जो मिलता है वो ऐड कर दो, डायनेमिक, है ना। एंड देन अगेन मैसेज, एंड हाँ ऐड ऑप्शन पे जाओ, अपेंड एंड एट्रीब्यूशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, मतलब मुझे इनका एट्रीब्यूशन नहीं देना है। एंड मैं अब टेस्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट ये मैं करता हूँ, प्रॉब्लम इन नोड जीमेल बैड रिक्वेस्ट। सो गाइस यहाँ पे देखो मेल नहीं गया, मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वापस आप उसी जगह पे आइए जो है आपका गूगल क्लाउड, गूगल कंसोल। यहाँ पे ना अब सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, यहाँ पे वी हैव अ जीमेल ऑल्सो, ठीक है। तो गूगल का जो देखो जीमेल API, आपको ना इसको भी एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो पहले कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए दिखाने के लिए कि अब आपको जीमेल API जो है, क्योंकि हम ऑब्वियसली जीमेल का यूज़ कर रहे हैं ना, एंड आप बिना कोड लिखे कैसे किसी को मेल फॉरवर्ड कर सकते हो, कभी ट्राई करना गाइस आप ये कोड लिख के, है ना, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट इनकी मदद से कितनी मेहनत है, बट यहाँ पे कितनी ईजिली अब आप ये सब सारी चीज़ें कर पा रहे हो। देखो मैंने हो गया, एनेबल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे फिर से हमें एरर आ रहा है, एंड दिस टाइम मैं बताता हूँ इनवैलिड टू हेडर। देखो दो ईमेल आपने किया है ना, तो एटलीस्ट यहाँ पे ना आप एक कॉमा दे दीजिए। तो द मोमेंट आपने कॉमा दे दिया, इट मीन्स कि अब दो ईमेल ID की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अब आप फिर से टेस्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए, एंड बूम गाइस, ये देखिए कुछ नहीं है, बस सिंपल सा था ये। एंड बाय द वे अगर आप सिर्फ एक ही मेल पे करोगे तो ये टेंशन आता भी नहीं, एक कॉमा ऐड करना था, मतलब हो गया मेरा काम ही खत्म। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर वेरी फर्स्ट ऑटोमेशन ऐप, जहाँ पे अब जब भी कोई गूगल फॉर्म को करेगा क्रिएट। एंड बाय द वे मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी 12:06 हो रहा है, आई मीन आधा घंटा लग गया। एंड बूम गाइस सी, ये देखिए सबसे पहले तो ये देखो 12:06 0 मिनट अगो। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये देखो मेरे को मेल आ गया, ये देखो आप देख रहे हो, विनोद थापा आपके सामने किया था, ये देखो, ये देखिए। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि गाइस अब जब भी कोई गूगल फॉर्म आपका फिल करेगा, आपको चिंता लेना ही नहीं है, आपका 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल फ्री में सबको मेल जा रहा है, एंड डायनामिक मेल जा रहा है, उनका ही नाम, उनका ही मोबाइल नंबर, उनके ही ईमेल पे जा रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगा इस, ये है ना कितना ऑसम स्टार्ट, जहाँ पे अब आप अपना खुद का ऑटोमेशन ऐप क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, सिंगल लाइन भी क्या बोलना, सिंगल वर्ड ऑफ कोड, है ना। सब कुछ कितना इजीली हो गया। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, डेट इज़ बैक टू कैनवस, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सेव कीजिए सबसे पहले, कल के दिन गलती से कुछ हो गया तो उड़ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेव तो हो गया, ये जो इनएक्टिव है अभी भी, तो आप इसको सबसे पहले तो एक्टिव कर लीजिए। सो द मोमेंट ये एक्टिव हो जाता है, गॉट इट, एंड अब काम खत्म, अब कोई टेंशन नहीं है, अब ये आपका लाइव हो चुका है, अब शेयर हमें करने की कोई नीड नहीं है। बस अब आप बहुत इजीली जो भी गूगल फॉर्म को फिल करेगा उनको मेल चला जाएगा, एंड अब आप रिलैक्स होकर बैठिएगा, इस अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके माइंड में कुछ और चीज़ें हैं कि क्या आप इसको इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ना, हम डिस्कॉर्ड भी देखने वाले हैं, ये देखो डिस्कॉर्ड है, मैं आपको टेलीग्राम पे कैसे मेल कर सकते हो वो दिखाऊंगा। वी हैव अ व्हाट्सएप, वी हैव अ सिक्वल, माई सिक्वल, वी हैव अ यूट्यूब,
अरे बहुत क्या चाहिए भाई, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चीज़ को अब आप यहाँ पे कनेक्ट करके ऑटोमेट कर सकते हो ऐप को बिना कोई भी कोड लिखे। सो दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, VPS आपके पास होना चाहिए। थापा7 कूपन कोड है फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करके बाय कीजिएगा। एंड N8N को कैसे इंस्टॉल करना है पूरा ये वीडियो में मैंने एकदम इन डेप्थ में बताया है, इसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट आता है तो गाइस आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। बाकी सर्वर पे जाओगे कोई हेल्प करेगा नहीं आपकी, यहाँ पे मैं तो हूँ। एंड मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बिना कुछ छुपाए। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, भर भर के। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।